2026 में अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो ये बदलाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले टैक्स नियम। डेट म्यूचुअल फंड्स अब पहले जितने टैक्स फ्रेंडली नहीं रहे। अब इन पर मिलने वाला मुनाफा सीधे आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा और इंडेक्सेशन का फायदा खत्म हो चुका है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बदलाव हुआ है। अगर आपने 1 साल से कम समय के लिए निवेश किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 15% नहीं बल्कि 20% हो गया है। लेकिन अगर इक्विटी फंड 1 साल से ज्यादा रखा तो 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म गेन टैक्स फ्री रहेगा। उसके ऊपर सिर्फ 12.5% टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं रेगुलेटरी अपडेट्स की। अब सिर्फ रजिस्टर्ड केवाईसी काफी नहीं है। आपको केवाईसी वैलिडेटेड करना होगा वरना निवेश पर रोक लग सकती है। और नॉमिनेशन अब ऑप्शनल नहीं रहा। अगर नॉमिनी नहीं जोड़ा तो भविष्य में आपका पोर्टफोलियो फ्रीज भी हो सकता है। अब आते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर। 2026 में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स चुनना बहुत जरूरी हो गया है। डायरेक्ट प्लान्स में कमीशन नहीं होता जिससे लॉन्ग टर्म में 15 से 20% तक ज्यादा वेल्थ बन सकती है। सेक्टरल फंड से सावधान रहें। आज जो सेक्टर चमक रहा है वो कल जरूरी नहीं चले, इसलिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड ज्यादा सुरक्षित होते हैं। और आखिरी लेकिन सबसे अहम बात, ट्रू डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ इक्विटी नहीं, पोर्टफोलियो में डेट और गोल्ड सिल्वर भी जरूरी है ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी में स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर आपको 2026 में स्मार्ट तरीके से वेल्थ बनानी है तो ये रूल्स और स्ट्रैटेजीज इग्नोर मत कीजिए।